नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप हमारे साथ कैपिटल खबर में देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहते हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अमित, नमस्कार जी सर, आज किसानों का मुद्दा एक बार फिर से काफी छाया हुआ है। किसान जो है वो शंभू बॉर्डर के पास पिछले 10 महीनों से करीब धरने पर बैठे हुए थे 13 फरवरी से, और आज उन्होंने दिल्ली कूच का फैसला किया था। और इसके बाद किसान जो है वो शंभू बॉर्डर से जब बढ़ने लगे आगे की ओर, तो वहां बकायदा पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी। किसानों ने वो बैरिकेडिंग तोड़ दी। इधर से पुलिस ने भी आंसू गैस से गोले फायर किए, झड़प हुई, कुछ किसान घायल भी हुए हैं। और एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे एक राजनीति की जमीन किसान आंदोलन के नाम पे फिर से तैयार हो रही है, क्योंकि इस मुद्दे के बाद विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी, उनका बयान आया है कि किसान जो है, सरकार जो है वो किसानों का साथ नहीं दे रही है। और इसके बदले में सरकार की ओर से भी कई जवाब आए हैं। कृषि मंत्री, जो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने संसद में कहा है कि किसानों को लागत का 50% एमएसपी दिया जाएगा, और ना ही सिर्फ एमएसपी दिया जाएगा बल्कि सरकार जो है वो उनसे खरीदेगी भी, जो किसानों से खरीद भी करेगी। और इसके बाद बीजेपी की तरफ से आरोप जो है कांग्रेस पर लगाए गए हैं। अभी अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान आया है कि मोदी सरकार जो है वो किसानों के साथ है, और ये जो किसानों का मुद्दा बार बार, जो किसानों की हालत जो खराब होती है जिस पे किसान आंदोलन करते हैं, ये बेसिकली कांग्रेस के समय की बात है, और कांग्रेस के समय से ही ये चीजें चली आ रही हैं। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं। पिछले बार भी काफी लंबा आंदोलन चला था सर, इस बार भी वैसी ही चीजें एक बार फिर से दिख रही है। तो क्या है ये पूरा विवाद, और क्यों इस पर राजनीति बार बार होती है? आखिर किसानों का मुद्दा सुलझेगा कब? नहीं, किसानों का मुद्दा तो सुलझेगा नहीं। और किसानों के मुद्दे पर तो राजनीति, भारतीय इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे तो किसानों के मुद्दों को लेकर के तो राजनीति यहाँ लगातार चलती रही। इनफैक्ट थोड़ा इतिहास की बात करें, मतलब वो साउथ में मापिला मूवमेंट हो या बंगाल में के मूवमेंट हो, जो स्वतंत्रता संग्राम के मूवमेंट रहे, वो सब किसानों के मूवमेंट रहे हैं। और इनफैक्ट आपको की जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए, कि जवाहरलाल नेहरू का जो पॉलिटिकल इनिशिएशन हुआ है, तो महात्मा गांधी ने उनको कहा था कि आप किसानों को बीच में जाकर के काम कीजिए। और 1920s में ये जो सुल्तानपुर का इलाका है, फैजाबाद का इलाका जो है, अयोध्या का इलाका, वहां पर एक बाबा रामचंद्र करके किसान लीडर हुआ करते थे, और जवाहरलाल नेहरू ने उनके साथ काम भी किया था उस किसान आंदोलन में। महात्मा गांधी का जो इंडिया में पॉलिटिकल इनिशिएशन है वो भी किसानों के आंदोलन से है, इंडिको फार्मर्स। और उसके बाद फिर स्वतंत्रता के बाद भी बिहार में जो सबसे बड़ा आंदोलन जो रहा स्वतंत्रता के टाइम में रहा, के पहले रहा, वो स्वामी सहजानंद सरस्वती का आंदोलन रहा, वो भी किसानों का आंदोलन था। बलिया में जो 1942 में गदर हुआ, वो भी किसानों का गदर था। तो किसान का एक, और 1857 की क्रांति को भी किसानों की ही क्रांति कही जाती। तो ये तो रही प्री इंडिपेंडेंस की बातें, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में भी ये किसानों का आंदोलन लगातार चलता रहा है, किसी न किसी इशू पर, कोई ना कोई बात को लेकर के, कोई ना कोई इशू पर। लेकिन मुझे याद नहीं आता कि रेजोल्यूशन उसका, जो जिस मुद्दे को लेकर के मामला उठता था, उसका रेजोल्यूशन हो जाया करता था, ऐसी स्थिति थी। लेकिन इस बार जो ये आंदोलन चल रहा है मोदी सरकार के खिलाफ, ये तो मेरे ख्याल से 2020-21, जब कोविड के टाइम से ही ये आंदोलन चल रहा है, 2021 से ये आंदोलन चल रहा है और लगातार चलता ही जा रहा है। मैं तो भुक्तभोगी हूँ इस आंदोलन का। मैं तो दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर रहता हूँ, आनंद विहार और शामली। तो यहाँ पर आपको याद होगा, किसान गेट पे किसान धरना डाल करके, यूपी से आए हुए किसान धरना डाल करके पता नहीं पूरे साल 9 महीने 10 महीने बैठे रहे थे। और लोगों का चलना मुश्किल था, लोगों का आना जाना मुश्किल था, लोगों को का बॉर्डर पार करना मुश्किल था। जो जो रास्ता आदमी
मतलब कि आप दिल्ली में कहीं से आ रहे हैं 25 किलोमीटर दूर से, वो तो आपने 45 मिनट तय कर लिया, और आगे इंटर करने में आपको आधा घंटा समय लग जाया करता। ऐसी घेराबंदी स्थिति, किलेबंदी हो रखी थी। जी। तो सरकार ने इसको, उस समय भी इतना हैरेसमेंट हुआ पब्लिक का, लेकिन सरकार ने उसको क्यों नहीं हैंडल किया, ये तो समझ के बाहर है। या तो उसको, वो उनकी बातों को मानते, उनकी बातों को मानते और ट्रीट ही कर लेते। वो नहीं किया तो उनको फिर वहां से हटाते, वो भी नहीं किया। और जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर, इसके ऊपर तनातनी भी रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार बॉर्डर को साफ करवाना, खाली करवाना चाहती थी, और केंद्र सरकार ने उन पर प्रेशर डाला कि आप ऐसा मत कीजिए। दोनों जगह भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में, केंद्र। किसान आंदोलन का कोई असर विधानसभा के 2022 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो हुए, उसमें किसान आंदोलन का कोई ऐसा प्रभाव नजर नहीं आया। और योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में दोबारा से जीत करके बीजेपी वहां सत्ता में आ गई। अब किसानों के आंदोलन को लेकर के आप चलिए हरियाणा में, जहां पर की बीजेपी की सरकार थी, 10 साल से बीजेपी की सरकार थी, और ऐसा लगा था कि किसानों के इशू को लेकर के हरियाणा में बीजेपी पूरी तरह से हारेगी, और ऐसा एक माहौल भी बना था ऐसी के। लेकिन जब रिजल्ट आए हैं फाइनली, तो ऐसा नहीं हुआ, वहां पर भी बीजेपी फिर से जीत करके आ गई। तो किसान आंदोलन जो है, वो आंदोलन कितना ग्रास रूट्स पे एक्टिव है, कितना ग्रास रूट्स का सपोर्ट है, ये तो समझ के थोड़े परे है। एक एक्टिव ग्रुप है, एक एग्रेसिव ग्रुप है, जो कि मतलब एक दबाव प्रभाव बनाए रखता है। इनफैक्ट जो, अगर हम मार्क्सियन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो कुलक क्लास जो है, जो लैंड होल्डिंग क्लास जो है, फार्म हैंड्स और लैंड होल्डिंग, इन दोनों में अंतर होता है। जो लैंड होल्डिंग क्लास जो है, ये ज्यादा प्रेशर बना रही है सरकार के ऊपर इस मामले में, और शायद वो फार्म हैंड्स का उनको उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए था, इसीलिए वो वोटों में भी नजर आता है। अब यहाँ पे 9 महीने 10 महीने से बैठे हुए थे, चुनाव भी हो गए, बीजेपी चुनाव भी जीत गई, हरियाणा में भी चुनाव हो गया, हरियाणा विधानसभा का, वहां भी बीजेपी जीत गई, और फिर अब अचानक ये पराली वराली जला लिया इन किसानों ने, और उसके बाद फिर गेहूं की बुआई कर दी। अब 3 महीने तो कुछ हार्वेस्ट के लिए वेट करना है, तो चलो आंदोलन कर लेते हैं, तो आंदोलन करने के लिए आगे निकल पड़े। लेकिन सरकार को निपटना पड़ेगा इससे, बिना निपटे बिना काम चलेगा नहीं इससे, क्योंकि ये हमारे, एक तो ये गलत इंप्रेशन कैरी करता है एक प्रोग्रेसिव कंट्री के लिए, जहां मूवमेंट बाधित हो जाए, जहां पर लोग का आवागमन बाधित हो जाए, बच्चों का स्कूल जाना बंद हो जाए। अब जो नोएडा में जब ये किसान उठ करके दिल्ली का चले, तो फटाफट नोएडा के स्कूलों को बंद किया गया, बच्चों को घर भेजा गया। ये क्या एक डेवलप्ड कंट्री, एक प्रोग्रेसिव कंट्री के क्या ये सब सूचक है क्या? कि अचानक कभी आप पॉल्यूशन के चलते स्कूल बंद कर देते हैं, कभी आप किसान आंदोलन के नाम पे स्कूल बंद कर देते हैं। ये कैसा प्रोग्रेस है, ये कैसा डेवलपमेंट? कि आप इन चीजों पर, अगर आप चीजें बेकाबू हो रही हैं इन चीजों पर, या पॉल्यूशन का मामला हो या किसानों के आंदोलन का मामला हो, तो सरकार तो कटघरे में है, सरकार को इस पे काम करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी बात यह है कि बहुत दिनों के बाद केंद्र में एक कृषि मंत्री आए हैं जो कि इस मामले पे सजग है, और शायद वो बातें, जो डिसीजंस ले रहे हैं, उनका पॉलिटिकल कद इतना है। मैं शिवराज सिंह जी चौहान की बात कर रहा हूं, जो मध्य प्रदेश के 3 टर्म मुख्यमंत्री रहे, 15 साल 20 साल मुख्यमंत्री रहे, और यहाँ पे आए हैं। तो उनका पॉलिटिकल कद इतना है, और उनकी पॉलिटिकल सूझबूझ, एडमिनिस्ट्रेटिव सूझबूझ इतनी है कि वो शायद मामले को रिजॉल्व कर ले जाए। और आज भी उन्होंने जो पार्लियामेंट में बातें की हैं, जो बातें करी हैं, और कांग्रेस को हेड ऑन लिया है, कहा है कि साहब आपके समय में आपने क्या क्या नहीं किया जो हम कर रहे हैं, किसानों को जो हम दे रहे हैं।
और उसमें उन्होंने खुल के बात की है कि 50% ऑफ लागत को हम प्रॉफिट में देंगे, मतलब कि अगर आप 100 रुपए का लागत है तो हम 150 में माल को खरीदेंगे। ये बात वो खरीद कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम माल सारा खरीदेंगे भी किसानों से। तो ये बहुत बड़ी राहत है। कांग्रेस का डिमांड ये, किसानों का डिमांड ये है कि ये इसकी एक संवैधानिक गारंटी होनी चाहिए इसकी। और ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो एक सरकारी एग्जीक्यूटिव का मामला है और हम कर देंगे, कहाँ इसमें। तो आपने जैसा शुरू में कहा कि विपक्ष की पार्टियां इसके ऊपर जमीन तलाशने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन विपक्ष की पार्टियों को भी ये सोचना चाहिए कि क्या ये मुद्दा, इस मुद्दे को उठा करके चलाने में क्या उनको कोई राजनीतिक लाभ मिल रहा है क्या? क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव और हरियाणा के विधानसभा चुनाव, ये दोनों तो यही शो करते हैं कि नहीं, कोई राजनीतिक लाभ इसका नहीं मिल रहा है। और जो किसानों की जो पार्टी उत्तर प्रदेश में जो कही जाती है, चौधरी चरण सिंह की पार्टी जो है राष्ट्रीय लोकदल, वो तो आज बीजेपी के साथ है। वेस्टर्न यूपी में के तो किसानों का जो लीडरशिप का जो फेस है वो तो आज बीजेपी के साथ है, सेंटर के साथ है। हाँ, लेकिन सेंटर को या तो नेगोशिएटेड सेटलमेंट करे इन चीजों का, सड़क से किसानों को हटाए। मेरा कहने का अर्थ यह है, अब सड़क से किसान, या तो आप नेगोशिएटेड सेटलमेंट करके सड़कों से हटाएं उनको, या आप हार्ड मेजर्स लें। अगर आपको नेगोशिएटेड सेटलमेंट नहीं करना तो आप हार्ड मेजर्स लें। लेकिन इस तरह से पूरे नॉर्थ इंडिया को जो किसानों ने बंधक बना कर रखा हुआ है, इसे तो खत्म होना चाहिए। और ये रोज ये केवल अखबारों की खबरों के लिए, चलो आज और कुछ खबर नहीं है तो किसानों का आंदोलन शुरू हो गया, 101 लोग आगे बढ़े और उन पर टीयर गैस सेल चले और वो इंजर्ड हो गए, वो पी चले। राहुल गांधी जी ने भी उस पर स्टेटमेंट दे दिया, पार्लियामेंट में ये बहस हो गया। और जो हमारे पार्लियामेंट के जो चेयरमैन हैं माननीय धनखड़ साहब, वो भी नहीं चुकते हैं कि भाई वो कभी वकील हो जाते हैं, कभी किसान हो जाते हैं। तो आज वो किसान हो गए और उन्होंने कह दिया कि शिवराज सिंह आप इतना बढ़िया जवाब दे रहे हैं कि आप लाडली योजना लाए और यहाँ आप किसानों के लाडले हो जाएंगे। तो देखिए, ये मस्खरेपन की बात है। आम व्यक्ति के लिए ये जो आंदोलन जो है बहुत सारा कष्ट लेकर के आते हैं। मुझे ये नहीं पता कि किसान कितना कष्ट झेल रहे हैं, मैं उस समुदाय का नहीं हूं, मैं उनके बीच से नहीं, वो कितना कष्ट झेल रहे हैं इसका मुझे नहीं पता, उस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। लेकिन मैं एक आम नागरिक जो ऐसे वनरेबल जगह पे रहता है, जिन्हें ऑफिस जाना है आना है, जिनके बाल बच्चों को कॉलेज जाना है आना है, जिनको अपना व्यापार करना है, कार्रवाई करनी है, कार्य करना है, जिन्हें बाजार से सब्जी खरीदनी है, उनको इन किसानों ने जिस तरह से बंधक बना के रखा हुआ है पिछले 2-3-4 सालों से, ये बड़ा ही दुखदाई है, बड़ा ही पेनफुल है। और सरकार को इसके तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इसको या तो वो नेगोशिएटेड सेटलमेंट करे या फिर हार्ड मेजर्स लेकर इनको सड़कों से हटाए। जी सर, देखा यही जाता है कि आंदोलन जब शुरू हो जाता है, जैसे आज की घटना ले ले, तो जो मांगे हैं किसानों की वो कहीं पीछे हो जाती हैं। आम आदमी को पता भी नहीं होता है कि किसान किन मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं, सच्चाई यही है। और बस एक संघर्ष चलता रहता है गवर्नमेंट और एंटी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट के बीच में, उसको इसी रूप में पेश किया जाता है। और आम आदमी जैसा आप बता रहे हैं कि लगातार पिसता रहता है। और जब भी पिछली बार दिल्ली में आंदोलन हुआ तो उसमें वाकई लोगों को बहुत परेशानी हुई। मैं उसमें सहारा में था, तो हम लोगों ने वो रूट ही छोड़ दिया था और लंबा घूम के जाना पड़ता था, लेकिन जाते थे जानते थे कि यहाँ से जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये सिचुएशन है। और आंदोलन की जमीन विपक्ष जो है वो बार बार अपने इसमें तलाशने की कोशिश करता है। तो इस बार जो एक बार फिर से, जिसको आप किसान आंदोलन पार्ट 2 भी कह रहे हैं, आपको लगता है ये फिर लंबा जाएगा या सरकार इस बार कोशिश करेगी इसका जल्दी समाधान कर लेने की? मुझे आज तो सरकार के रुख को देख करके लगा और किसानों के भी इसको देख करके लगा कि मुझे नहीं लगता कि सरकार बहुत ज्यादा बर्दाश्त करेगी इसको। और सरकार 2 लेवल पे इस पे काम कर रही है। सड़क पे सरकार ने मजबूती से किसानों के इसको मुकाबला किया, और पार्लियामेंट के अंदर भी शिवराज सिंह चौहान ने बहुत एग्रेसिवली इस पे बोला है और काफी अथॉरिटेरियन तरीके से इसके ऊपर, और काफी अथॉरिटी के साथ इस पे, अथॉरिटेरियन तो गलत शब्द होगा, काफी अथॉरिटी के साथ बोला है। और उनकी बातों को सुनकर के ऐसा लगता है कि चीजें
उनके उनकी समझ में है, चीजों की वो जानकारी रखते हैं, और जल्द से जल्द कोई ना कोई निर्णय इसके बारे में लेंगे और इस आंदोलन से लोगों को निजात दिलाएंगे। और वाकई जैसा जगदीप धनखड़ कह रहे थे कि अगर आपने इस आंदोलन का रेजोल्यूशन निकाल दिया तो आप किसानों को लाडले हो जाएंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह जी, अगर आपने इस आंदोलन का निवारण कर दिया, उसका रेजोल्यूशन कर दिया, तो आप किसानों के, तो बाद में हम जैसे लोगों के जो कि पीड़ित हैं इस आंदोलन से, उनके तो आप लाडले जरूर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ भी एक समस्या है कि किसानों के कई गुट हैं, और जब आज भी आंदोलन जब शुरू हुआ है तो कई गुट जो है वो सामने आ गए हैं जो कह रहे हैं कि हमारा तो इसको समर्थन ही नहीं है। तो उनका आपस में इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों है सर? अगर वाकई कोई एक मुद्दा है किसानों का, तो उस पर एकजुटता दिखनी चाहिए सारे किसानों के, सभी गुटों की। तो आपने तो जवाब खुद ही दे दिया ना अमित जी। अगर मुद्दा होगा तो एकजुटता होगी, जब आंदोलन मुद्दा विहीन हो जाएगा तो क्या एकजुटता रहेगी उसके अंदर? तब तो हर एक छोटे छोटे ग्रुप का अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाते हैं। जब एक कोई बड़ा मुद्दा होता है तो उस मुद्दे में लोग जुड़ जाते हैं, उस मुद्दे पे लोग बात करते हैं, और वैसा होता दिख नहीं रहा है इस समय। वैसे कोई बात नजर नहीं आ रही है इस समय। आपने खुद ही कहा छोटे छोटे गुट हैं, छोटे छोटे ये हैं, उनके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। किसी को कोई पॉलिटिकल पार्टी बैक कर रही होगी, किसी को कोई पॉलिटिकल पार्टी बैक नहीं करी होगी कई। और जब मुद्दे बहुत बड़े होते हैं तो जो ये ट्रेड यूनियंस होती हैं, उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन कुछ भी हो, वो मुद्दों के साथ चलते हैं। वो वैसा होता हुआ अभी नहीं दिख रहा है, और मेरे ख्याल से सरकार को इस समय स्टैंड लेना चाहिए। और जैसे मैंने बार बार कह रहा हूं कि इसका पॉलिटिकल रेजोल्यूशन, इसका नेगोशिएटेड सेटलमेंट भी करना चाहिए, और जरूरत पड़े तो हार्ड मेजर्स भी लेकर के इनको सड़कों से हटाना चाहिए। ठीक, लेकिन एक समस्या ये होती है कि अगर आप हार्ड मेजर्स लेते हैं तो उसके अलग तरह के रिpercussions भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं शायद। और नहीं, कई बार होता है कि हार्ड मेजर से मेरा मतलब ये नहीं कि आप जाकर के अंधाधुंध गोली चला दीजिए, या तो हार्ड मेजर्स लेने के भी कई तरीके होते हैं। मतलब सरकार में अगर वो क्या कहते हैं कि अगर वो पॉलिटिकल विल हो कि मैं इनको सड़क से हटाऊंगा, तो उसके कई तरीके होते हैं। कोई गोली चलाना ही सोल्यूशन नहीं है, और पब्लिक पे तो गोली चलानी भी नहीं चाहिए। ये सरकार की तो वीकनेस को शो करती है। गोली चलाने वाली सरकार तो वीक सरकार। एक स्ट्रॉन्ग सरकार तो वो होती है जो कि चीजों को, उसका इंटेलिजेंस आर्म इतना मजबूत होता है उसके, जो कि इन आंदोलन के अंदर घुस करके उनको तोड़ करके लोगों को अपने घर भेजते। वैसी मंशा होनी चाहिए सरकार के पास, वैसा इल्म होना चाहिए सरकार के पास। गोली चलाना कोई सोल्यूशन नहीं। और मेरे हार्ड मेजर्स का मतलब गोली चलाने से नहीं है। मेरे हार्ड मेजर्स का मतलब है टफ मेजर्स, फर्म मेजर्स, कि भाई इनको बिल्कुल बता दिया जाए कि इससे बियॉन्ड हम सेटल नहीं करेंगे, आप घर जाइए, और इनको घर भेजने का आप इंतजाम कीजिए। अच्छा सर, पिछली बार भी जब आंदोलन हुआ था तो ये भी देखा गया था कि आंदोलन किसानों का था, लेकिन जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिख रहा था वो बाहर से दिख रहा था, और ऐसा लग रहा था कि कोई बाहर की भी कुछ फोर्सेस हैं जो कुछ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस आंदोलन में हिस्सा ले रही है। इन चीजों पे मैं नहीं जाऊंगा, इन चीजों पे मैं नहीं जाऊंगा कि फॉरेन हैंड है, ये है, वो है। ये सब बेकार की बात है। किसान आपके देश के लोग हैं, किसान आपके यहाँ खेती करते हैं, उनकी डिमांड जायज है नाजायज है। ये सरकार को सेटल करना है, और सरकार को नेगोशिएट करना है, उसका रेजोल्यूशन निकालना है। और ये कह करके कि ये जो ट्रॉल ब्रिगेड जो है, कि वो किसान जो है सो फलना है, वो किसान टेकना है, और पंजाब इलेक्शन के ठीक पहले मोदी जी उनको विड्रॉ कर लेते हैं। तो केवल एक राजनीति या चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। चुनाव अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो इस तरह के रेजोल्यूशंस जो होते हैं, ये इकोनॉमिक और सोशल रेजोल्यूशंस, पैरामीटर्स का रेजोल्यूशन होने चाहिए, और गवर्नमेंट को उसी तरह के इनिशिएटिव लेकर के रेजोल्यूशन करना चाहिए। अभी तो जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो 3 साल दूर है, हरियाणा के चुनाव 5 साल दूर है, लोकसभा के चुनाव 5 साल दूर है। तो आपके पास तो काफी
वो कहते हैं ना स्पेस है, काफी बफर स्पेस है आपके पास, बफर स्पेस है आपके पास, जिसमें आप टाइम स्पेस, बफर टाइम स्पेस है आपके पास, जिसमें कि आप इसका रेजोल्यूशन निकाल सकते हैं बिना चुनाव के बारे में सोचे हुए, और सरकार को ऐसा करना चाहिए। फिर समस्या आती कहाँ है सर? अब जैसे अभी आप बता रहे हैं कि सॉल्यूशन निकालना चाहिए, किसान अभी अगर इस आंदोलन की बात करें तो वो एमएसपी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम बढ़ाने को तैयार हैं। फिर संघर्ष कहाँ है, क्यों होता है बार बार? देखिए, ये तो ट्रेड यूनियंस अगर संघर्ष नहीं करेंगे, संघर्ष की बात नहीं करेंगे, ट्रेड यूनियन को पूछिए, वो अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं। और ये होता है, इंडस्ट्री का ट्रेड यूनियंस हो गई, ये तो होता है, वो तो करेंगे ही ऐसा। लेकिन सरकार को उसी चीजों को तो हैंडल करना है ना। यहाँ तो जो जो क्या कहते हैं, बैटल ऑफ नर्व्स है सरकार के बीच में और किसान लीडरशिप, किसान के ये यूनियन के नेताओं के बीच में। अब ये कैसे सरकार इसको रिजॉल्व करती है, ये तो सरकार का चैलेंज है। और ये कहना कि फॉरेन खाना है, और फॉरेन से पैसा आ रहा है तो आप ही तो रोकोगे वो पैसा आने से, कोई और रुकेगा आकर के? सरकार तो आपकी है ना, कस्टम तो आपका है, बीएसएफ तो आपकी है, फौज तो आपकी है। तो अगर वो पैसा आ रहा है तो रोकोगे आप ही ना, क्यों आने दे रहे हो आप पैसा? क्यों बाहर से फंडिंग रोक रहे हो आप? आपकी ईडी सीबीआई सब आपके ओपोनेंट्स के घर में पहुंची होती है, तो किसानों के घर में पैसा उन्हें रोक नहीं सकती क्या? तो ये सब तो बेकार की, बेफालतू की, बेफजूल की बातें हैं। गवर्नमेंट के सामने एक चैलेंज है और गवर्नमेंट को इस चैलेंज को रिजॉल्व करना चाहिए। अब रिजॉल्व के लिए जी मैंने बता भी दिया, या तो नेगोशिएटेड सेटलमेंट करे या हार्ड मेजर्स ले, कुछ तो करे, कुछ तो करे। जी मतलब कुछ ना करना चीजों का समाधान नहीं है। जी, जाहिर सी बात है। हमने तमाम विस्तार से बातें की सर, और उन तमाम बातों पर हमने चर्चा की जहां पर जो मीडिया में जो मुद्दे बार बार उठते रहे थे, जो सवाल बार बार उठते रहे थे, वो सारे सवाल आज हमने इस प्रोग्राम में कार्यक्रम में उठाए और उन पर कोशिश की गई कि हम लोगों को वो जवाब दे सके जो वो जानना चाहते हैं, जो वो समझना चाहते हैं। अब उम्मीद बस यही हमारी रहेगी कि इस बार अगर आंदोलन शुरू हुआ है तो सरकार उसे जल्दी से जल्दी कंट्रोल कर ले और लोगों को वैसी परेशानी नहीं झेलनी पड़े जैसे पिछली बार लोगों को झेलनी पड़ी थी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज अपना समय देने के लिए और इस मुद्दे को इतने विस्तार से बताने के लिए, समझाने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपसे निवेदन है कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही सर, नमस्कार।